दोस्तों, इंसान के जीवन में बातों का बहुत बड़ा महत्व होता है। कई बार इंसान ऐसी बातें बोल देता है जो किसी को बहुत ज्यादा चुभ जाती हैं। कई बार कई लोग ऐसी बातें बोल देते हैं जिसको सुनने के बाद आदमी अंदर से टूट जाता है। कई बार इन बातों का आदमी के ऊपर इतना गहरा प्रभाव पड़ता है कि उस आदमी के पास अपनी जीवन लीला समाप्त करने के अलावा कोई और अलग रास्ता ही नहीं दिखता और वो आदमी थक हार कर आत्महत्या जैसे कदम को उठा लेता है और उस आदमी की जान चली जाती है। दोस्तों, आज की कहानी में भी कुछ ऐसा ही हुआ जब एक विद्यालय के प्रधानाचार्य को वहां के खंड शिक्षा अधिकारी ने कुछ ऐसी बात बोल दी कि जिसे सुनने के बाद उस विद्यालय के प्रधानाचार्य को आत्मग्लानि हुई और ग्लानि कुछ इस कदर हुई कि प्रधानाचार्य ने बिना कुछ सोचे समझे जहर खाकर अपनी जीवन लीला ही समाप्त कर ली। दोस्तों, कहानी में आगे बढ़ेंगे, पर कहानी में आगे बढ़ने से पहले आपसे मेरा छोटा सा विनम्र अनुरोध कि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन की बटन को दबा लेना, ताकि जब भी मैं ऐसी कहानी अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको सीधे मिल जाए। दोस्तों, आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने चल रहा हूं, ये सच्ची कहानी है उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से लगभग 140 किलोमीटर दूर एक जिला पड़ता है जिसका नाम है सुल्तानपुर। सुल्तानपुर जिले के ही अंतर्गत एक ब्लॉक आता है जिस ब्लॉक का नाम है कुड़वार, और इसी कुड़वार ब्लॉक के अंतर्गत एक सरकारी विद्यालय आता है जिस सरकारी विद्यालय का नाम है पूरे चित्ता का पुरवा। सरकारी विद्यालय के प्रधानाचार्य सूर्य प्रकाश द्विवेदी जी 6 दिसंबर 2023 को रोज की भांति विद्यालय आए। वो हंसी खुशी से अपने बच्चों को पढ़ा रहे थे, अपना अध्यापन कार्य कर रहे थे। इसी बीच प्रधानाचार्य के घर के किसी सदस्य का प्रधानाचार्य के पास फोन आता है और प्रधानाचार्य सूर्य प्रकाश द्विवेदी को बताया जाता है कि उनके बेटे का गिरने की वजह से हाथ फ्रैक्चर हो गया है। अब जब ये सारी बातें सूर्य प्रकाश द्विवेदी जो चित्ता के पुरवा के प्रधानाचार्य थे, सरकारी स्कूल के प्रधानाचार्य थे, जब उनको पता चलती है तो उन्होंने वही किया जो हम और आप वहां पे होते तो करते। चूंकि उनका बेटा था, उनका परिजन था, इसलिए उन्होंने एक प्रार्थना पत्र लिखा और प्रधानाचार्य के टेबल पर उस प्रार्थना पत्र को रखकर वो अपने बेटे को अस्पताल दिखाने के लिए घर चले आए। उन्होंने प्रार्थना पत्र में स्कूल से छुट्टी लेने के सभी कारण उल्लेख किए थे कि मेरे बेटे का हाथ टूट गया है, इसलिए मैं अपने घर जा रहा हूं। अभी वो अपने बेटे को लेकर अस्पताल में इलाज करा ही रहे थे कि अचानक उन्हें पता चला कि उनके विद्यालय में खंड शिक्षा अधिकारी मनोजीत राव का औचक निरीक्षण हुआ है। और मनोजीत राव ने जब इस बाबत सूर्य प्रकाश द्विवेदी से फोन पर बातचीत की कि प्रधाना अध्यापक महोदय, आप बिना बताए विद्यालय से अनुपस्थित हैं और आपके ऊपर अब मैं एक तगड़ी कार्यवाही करूंगा और आपकी नौकरी भी जा सकती है। तब सूर्य प्रकाश द्विवेदी द्वारा वहां के खंड शिक्षा अधिकारी मनोजीत राव को बताया जाता है कि सर, मैंने तो अपने टेबल पर एक प्रार्थना पत्र रखा है, मेरे बेटे के हाथ में फ्रैक्चर हो गया था, इसलिए मैंने छुट्टी का प्रार्थना पत्र अपने टेबल पर रखकर चला आया। लेकिन खंड शिक्षा अधिकारी को जब सूर्य प्रकाश द्विवेदी ने ये सारी बातें बताई, तब भी खंड शिक्षा अधिकारी ने उनको बहुत डराया और धमकाया। अब प्रधानाचार्य सूर्य प्रकाश द्विवेदी के ऊपर खंड शिक्षा अधिकारी ने कुछ इस तरीके से दबाव बनाया कि वो धीरे धीरे खंड शिक्षा अधिकारी की बातों को सुनकर अंदर से टूटने लगे। आचार्य सूर्य प्रकाश द्विवेदी ने ये सारी बातें अपने जानने वाले और सहयोगी अध्यापकों को बताई कि खंड शिक्षा अधिकारी मनोजीत राव ने हमें बहुत डराया और धमकाया, जिससे मैं बहुत आहत हूँ। मैं अब जीवन जीना नहीं चाहता हूँ। योगियों ने उनको समझाया कि आप तो बहुत होनहार व्यक्ति हैं, आप ऐसा गलत कदम मत उठाइएगा। हालांकि सूर्य प्रकाश द्विवेदी शाम तक मान चुके थे। सारी शाम को सूर्य प्रकाश द्विवेदी जो कि प्रधानाचार्य थे, उन्होंने खंड शिक्षा अधिकारी मनोजीत राव को एक फोन करवाया, आप इस तरीके से बातें ना करें। और मनोजीत राव को जब ये फोन आया तो मनोजीत राव को ये बुरा लगा कि सूर्य प्रकाश द्विवेदी जो प्रधानाचार्य थे, उन्होंने मुझे कॉल क्यों करवाया। और मनोजीत राव खंड शिक्षा अधिकारी ने प्रधानाचार्य सूर्य प्रकाश द्विवेदी को दोबारा फोन किया और बोला कि कल तुम आके मेरे ऑफिस मिलो।
तुम बहुत बड़े नेता हो गए हो, कहा कि तुम्हारी नौकरी भी खा जाऊंगा। प्रकाश द्विवेदी जो कि प्रधानाचार्य थे और वहां के स्थानीय लोग बताते हैं सूर्य प्रकाश द्विवेदी एक अच्छे संचालक थे। सूर्य प्रकाश द्विवेदी एक अच्छे प्रधानाचार्य ही नहीं बल्कि एक अच्छे माइक संचालक थे। उत्तर प्रदेश का शायद ही ऐसा कोई जिला होगा या उत्तर प्रदेश का शायद ही ऐसा कोई स्टेज का समारोह होगा जो सूर्य प्रकाश द्विवेदी प्रधानाचार्य के नाम से परिचित ना हो। फिलहाल जब मनोजीत राव खंड शिक्षा अधिकारी ने दोबारा उनको धमकाया, जब खंड शिक्षा अधिकारी मनोजीत राव ने प्रधानाचार्य सूर्य प्रकाश द्विवेदी को दोबारा धमकाया कि मैं तुम्हारी नौकरी खा जाऊंगा, तुमने फोन मुझे क्यों करवाया। जब ये सारी बातें सूर्य प्रकाश द्विवेदी ने सुनी तो काफी देर तक सदमे में रहे और काफी देर सदमे में रहने के बाद सूर्य प्रकाश द्विवेदी जो कि प्रधानाचार्य थे, उन्होंने जहरीला पदार्थ खा लिया और जहरीला पदार्थ खाने के आधे घंटे बाद जब प्रधानाचार्य सूर्य प्रकाश द्विवेदी को पलटियां होने लगी तो उनके घर वालों ने जब इस बाबत पूछा तो उन्होंने 2 पेपरों में सारी घटनाक्रम लिख के दे दिया कि मेरी तबीयत बिगड़ने का क्या कारण है और इसके पीछे की वजह क्या है। उन्होंने बाकायदा एक छोटा सा सुसाइड नोट भी लिखा। अब जब लोगों को और उनके जानने वालों को पता चला कि सूर्य प्रकाश द्विवेदी जी ने खंड शिक्षा अधिकारी के कही गई बातों और डांट के वजह से परेशान होकर अपनी जीवन लीला समाप्त करने का निर्णय लेने के लिए जहर खा लिया है, तो उन्हें आनन फानन में जिला अस्पताल सुल्तानपुर भर्ती कराया गया। पर तबीयत ज्यादा खराब होने की वजह से जिला अस्पताल के डॉक्टरों ने उन्हें लखनऊ पीजीआई रेफर कर दिया। कानपुर जिला अस्पताल से उन्हें लखनऊ पीजीआई मेडिकल हॉस्पिटल भर्ती कराया गया। वहां पर करीब 2 घंटे तक प्रधानाचार्य सूर्य प्रकाश द्विवेदी का इलाज चला, लेकिन 2 घंटे बाद वो अपनी जिंदगी की जंग हार गए। कहानी में एक ऐसा किरदार नजर आया जिसने हंसते खेलते परिवार को उजाड़ दिया और एक विद्यालय के प्रधानाचार्य की, जो लोगों में बहुत ही मशहूर थे, जिसने एक जिम्मेदार प्रधानाचार्य की जान ले ली। आखिर खंड शिक्षा अधिकारी मनोजीत राव ने प्रधानाचार्य सूर्य प्रकाश द्विवेदी को ऐसा क्या कह दिया जिसके बाद प्रधानाचार्य जैसे पद पर रहते हुए एक अच्छे व्यक्ति ने आत्महत्या करने की सोच ली और उसने हंसते हंसते मौत को गले लगा लिया। आगे देखने वाली बात यह है कि भ्रष्ट खंड शिक्षा अधिकारी मनोजीत राव के ऊपर अब जिला प्रशासन और सरकार क्या कार्यवाही करती है, ये जांच और समय के गर्त में है। हाल पूरी कहानी को सुनने के बाद आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। मिलूंगा ऐसी एक नई कहानी के साथ आपको जल्द ही। जय हिंद, वंदे मातरम।